हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक लड़का और उसकी साली की है। लड़के का नाम आर्यन होता है और उसके साली का नाम सपना होता है। आर्यन सपना से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने आर्यन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह जोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया था, बाकी सारी रात तुम मेरी। आर्यन की शादी की स्टेज में जब मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन के बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी। तब आर्यन शर्मीला होने के कारण दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वह लड़की चालबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूं आपकी साली सपना। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। आर्यन कहने लगा, नहीं भूलूंगा सपना, भला साली को भी कोई भूल सकता है? आर्यन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। सपना ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, आप फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए आर्यन अपनी बीवी पूजा के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद सपना अपने पिता के साथ पूजा से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। सपना आर्यन के बर्ताव से काफी खुश थी। वह उससे घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते आर्यन खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब सपना झुंझलाकर रह जाती थी। एक दिन पूजा के कहने पर आर्यन सपना को घुमाने ले गया। जब वह सपना को ऐतिहासिक जगह की सैर करा रहा था, तब सपना आर्यन के शरीर से चिपक कर चल रही थी, मानो उसकी बीवी हो। सपना के बदन के छू जाने से आर्यन अंदर ही अंदर सुलग उठना है। उसकी नजर सपना के जिस्म पर पड़ी। आर्यन को अपनी तरफ घूमता देख सपना ने मजाकिया अंदाज में पूछ लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी? यह सुनकर थोड़ा जूझते हुए आर्यन बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूं। वाकई में सपना तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? सपना मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह तुम क्या कह रही हो? आर्यन ने सपना से पूछा। सपना बोली, हां तो इसमें हर्ज ही क्या है, आखिर साली भी तो घर वाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। सपना बोले, लेकिन यह तो गलत बात होगी, सपना तुम्हारे दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए मत उकसाओ। आर्यन बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी कह रही हूं, बल्कि अकेले में। कहते हुए सपना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए सिहर उठा, फिर उस पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का भी ईमान गिराना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। आर्यन की बातें सुनकर सपना फिर से चिल्ला उठी, पर उसने अपनी झंझनाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, ठीक है जीजा जी, आखिर मैं भी देखती हूं कि तुम कब तक मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैं भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी सपना नहीं। घर पर आने के बाद पूजा ने सपना से पूछा, घूम आई कैसा लगा जीजा जी के साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, साली के साथ अगर जीजा जी का साथ हो फिर तो घूमने में मजा ही आएगा। खुशी से छंकते हुए सपना ने वही सवाल आर्यन से कर दिया, यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से आर्यन बोला, मुझे तो सचमुच बड़ा मजा आया जीजा जी। कहते हुए सपना ने धीरे रे से एक आंख दबा दी। पूजा देख नहीं पाई, पर आर्यन का दिल धड़क गया। रात के समय आर्यन और पूजा कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से सपना की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कपड़े पहुंचे। सपना अपना पेट पड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देखकर पूजा घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ सपना, पेट में दर्द हो रहा है दीदी? कहते हुए सपना ने बताया। पूजा बोली, तुम्हारे पेट में तेज दर्द है और इतनी रात को मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराते हुए पूजा ने आर्यन से कहा। आर्यन बोला, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम जल्दी से जाओ और अलमारी से दवा का डब्बा लेकर आओ।
यह सुनकर पूजा अपने कमरे में दौड़ी गई। तब आर्यन ने सपना से अपनापन दिखाते हुए कहा, सपना, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। हाँ जीजा जी, सपना बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधते हुए आर्यन ने कहा। थोड़ी ही देर में पूजा दवा का डब्बा ले आई। तब आर्यन ने तुरंत पेट दर्द की दवाई निकालकर अपने हाथों से सपना को खिला दिया। फिर भी वह कराह रही थी। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए आर्यन ने पूजा से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं सपना की देखभाल करूंगा। पहले तो अपने बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन आर्यन के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफी देर सपना ने कराहना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सपना को आराम मिल गया हो। आर्यन ने सोचा कि अब उसे कहकर मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाऊं। अभी वह सपना से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि सपना ने आर्यन के गले में अपने दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह जोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया था, ताकि सारी रात आप मेरे करीब रहो। आर्यन बोला, क्या तुमने मुझे अपने लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बहुत ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से आर्यन ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी कि आप तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूं, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही यहां से चली जाऊंगी? सपना बोली। आर्यन बोला, तुम्हारे मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती सपना। मैं तुम्हारा जीजा हूं और उम्र में तो बड़ा हूं, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। यह कहते हुए आर्यन दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं पूजा तो नहीं आ गई, लेकिन पूजा दरवाजे के पीछे में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें भी कर सकती है। पूजा खड़े खड़े उन दोनों की बातें सुनने लगी। सपना आर्यन से कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे जीजा जी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय खराब कर रहे हैं? मेरे प्यास को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। केवल आप ही मेरा अकेलापन दूर कर सकते हैं। आर्यन बोला, जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए होश में आओ सपना, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हारी शादी जल्दी ही करवा दूंगा। शादी के बारे में बाद में सोचा जाएगा जीजा जी। पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग टूट रहा है। कहते हुए सपना एक बार फिर आर्यन से लिपट गई। आर्यन ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं। तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है और मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हां, तुम्हारे संग हंसी मजाक कर सकता हूं, लेकिन यह भी एक हद तक ही है। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ और अपने इस जीजा जी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है रूखे हुए गले से। यह कहकर आर्यन वहां से जाने लगा। तभी सपना आर्यन का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए जीजा जी, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे को देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी और मैं अपनी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको फंसाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर सपना ने अपना सर झुका लिया। आर्यन बोला, क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है और तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए आर्यन ने प्यार से उसके गालों को दबा दिया। अब आर्यन सोने के लिए सपना के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। उससे पहले ही पूजा कमरे में पहुंचकर बेड पर ऐसे सो जाती है जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि मेरा पति किसी के पीछे भागने वाला इंसान नहीं है, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह सपना काफी खुश नजर आ रही थी। उसने बड़े ही प्यार से पूजा से कहा,
दीदी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे घर तक पहुंचाएंगे ना? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल ही घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर पूजा सोचने लगी कि क्या यह वही कल वाली सपना है या कोई और। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो आप सभी लोगों को? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।